किसान भाइयों, मैं सुनील तिवारी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से एडवांस हाईटेक किसान एग्रो फार्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज आपको हम जो फसल मैं हरे चारे के रूप में प्रयोग करने जा रहा हूं, उसको लेकर आप लोगों की इंक्वायरी जाती थी, सर ये हरा चारा लगता कैसे है। ये जो आप हरा चारा देख रहे हैं इसको बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास। ये अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास होता है किसान भाइयों। ये बरसीन जैसा ही दिखने में होता है और बरसीन जैसा ही ये प्रोडक्शन भी देता है, लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी का होता है। बरसीन से थोड़ा बड़ा होता है इसका पौधा। और ये जो पौधा है 3 साल लगातार चलने वाला पौधा होता है। ये एक बार बरसीन आपकी जो है सीजनल फसलें हैं, 3 महीने 6 महीने चलती हैं, लेकिन ये जो अल्फ़ा अल्फ़ा घास है ये आपका 3 साल लगातार कंटिन्यू चलेगा अगर आपने इसको एक बार लगाया। अब रही बात इस अल्फ़ा अल्फ़ा घास को लगाया कैसे जाता है किसान भाइयों, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि अल्फ़ा अल्फ़ा घास की खेत की तैयारी कैसे करनी है और इसको लगाना कैसे है। जैसे मेरे पीछे आप मेरे ये खेत को देख पा रहे होंगे। इस खेत को मैंने सबसे पहले 2 बार रोटोवेटर से मैंने इसकी जुताई की, सारे घास इसके ख़त्म कर दिए। उसके बाद एक बार इसको कल्टीवेटर से जुताई कराया। कल्टीवेटर से जुताने के बाद हमने इसको फिर इसमें डाई यूरिया पोटास का छिड़काव कराया, जो थोड़ा बहुत देसी खाद था उसका प्रयोग करके इसको छिड़काव करा के फिर से उसकी जुताई करा दी। अब ये खेत एकदम तैयार है अल्फ़ा अल्फ़ा घास को लगाने के लिए। तो इसका लगाने का जो प्रोसीजर है किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ वो अब कैसे लगेगा। चलिए आज प्रैक्टिकल रूप से बताएं आप खेत की तैयारी कैसे करते हैं, तैयारी करने के बाद इसको प्लांट कैसे करते हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको एकदम क्लियर इस चीज़ का आभास हो जाएगा इसको अपने खेतों में कैसे लगाना है। तो जिससे पहले जैसे हमने ये क्यारी बना ली है किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ये क्यारी बना हुआ है। इस क्यारी में अल्फ़ा अल्फ़ा घास की हम प्लांटिंग करने चल रहे हैं। करना इसको कुछ नहीं होता, सेम में बरसीन जैसा प्रोसीजर होता है। बरसीन को आप भिगो के भी लगाते हो, वैसे छींट के भी लगाते हो, ठीक उसी प्रकार से इसको भी लगाना है। आप इसको जुताई कर लीजिए, गोड़ाई कर लीजिए, खेत का बेड बना लीजिए। उसके बाद इसको सिंपल सा तरीका है, आप बरसीन की तरह चाहे भिगो के फेंक के लगा सकते हैं या लगा के इसको उसके बाद पानी दे दें। हमने इसको लगाने के लिए आपने देखा ये हमने इसकी गोड़ाई करके खेत रेडी कर रखा है। अब इसको लगाने के लिए हम सर्वप्रथम इसको लेंगे और इस तरीके से इसका प्रयोग ऐसा छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद आप देख रहे हैं ये हम इसका छिड़काव कर रहे हैं अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास का। इस तरीके से इसको छिड़काव करना है अपने पूरे खेतों में। इस तरह से इसको ज़मीन पर ऐसे छिड़काव कर देना है। ये अल्फ़ा अल्फ़ा घास है किसान भाइयों। और इसको लगाने के बाद जैसे हमने इसको आप देख रहे होंगे इस तरीके से इसका बीज का पूरा खेत तैयार करने के बाद ही इस बीज को प्लांटिंग करना है। इस बात का ध्यान देना है, खेत रेडी हो जाए उसके बाद इस ग्रास को आपको लगाना है। और इस बात का विशेष ध्यान दें, खेत को वहाँ ऐसे खेतों में इसको कतई ना लगाएं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी आपका रुकता है खेत में। उस खेत में इसका प्रयोग नहीं करना है किसान भाई। उसको सिंपल सा लगाना है क्योंकि इसके बीज काफ़ी छोटे होते हैं। तो आप इसको भिगो के भी बरसीन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं या आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये मैं आप किसान भाइयों को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि उसको लगाना कैसे है, क्योंकि हमारे अन्य प्लांटों में ये लगा हुआ है। इससे पहले के वीडियोज़ में ये चीज़ें आपने देखी भी होंगी, लेकिन इस वीडियो में फिर से मैं ये बना रहा हूँ कि किसान भाइयों की अक्सर क्वेरीज आती रहती है कि सर वो वीडियो आप भेजिए जो लगाने का तरीका इसका कैसा है। तो उन किसान भाइयों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो देख लें इसको। आप भिगो के भी लगा सकते हैं, ऐसे भी आप इसको डायरेक्ट भी प्लांटिंग कर सकते हैं। इस तरह से इसका छिड़काव कर दें। इसको छिड़काव करने के बाद का जो प्रोसीजर है किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ। नीचे बनवाया यार, वो हम खेत में देखा हुआ हमका दिखा हुआ था हमको।
किसान भाइयों, मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका जर्मिनेशन कैसा हो रहा है। आज ये दूसरा दिन है, उस तीसरे दिन की शुरुआत है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो मक्खन घास है वो जर्मिनेट हो चुका है। ये दूसरी जो हमारी फसल है अल्फ़ा की, उसका भी क्या खूबसूरत जर्मिनेशन चालू हो गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे अभी सारे पौधे जर्मिनेट ही हो रहे हैं। आज इस तरह से अगर इस घास की आप बुआई करते हैं, अल्फ़ा घास, मक्खन घास या बरसीन या कॉस 30, जो सारे चारे हमने आपको दिखाए थे, इस तरह से अगर आप उसकी बुआई करेंगे तो 100% जर्मिनेशन होगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी पौधे 2 दिन के हैं तो उतने आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे कि क्या खूबसूरत इसमें इनका जर्मिनेशन हुआ है। पूरा आपको क्लियर दिखाई देगा। हमें तो दिखाई दे रहा है कि खूबसूरत पौधे जर्मिनेट हुए हैं। तो ये था हमारा आपको अल्फ़ा घास को कैसे बोना है उसका तरीका। मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों को जो मैंने पद्धति बताई है बहुत साधारण शब्दों में, ये चीज़ें उनको आसानी से समझ में आई होंगी और इस तरह से आप अपने प्लांट पर अल्फ़ा घास, बरसीन या मक्खन घास या कॉस 36, पंजाबी सूडान, ये जो तमाम हरे चारे हैं इनकी बुवाई आप कर सकते हैं। इस पर आप लोगों को समय समय पर एडवांस हाईटेक किसान द्वारा अपडेट मिलता रहेगा। किसान भाइयों को आपको कैसे लगाना है, क्या करना है। ये हमारा जो है अल्फ़ा घास था। ये हमारा जो है आपका दूसरा आपको घास दिखाऊं, ये हमारा मक्खन घास था। क्या खूबसूरत इसका जर्मिनेशन हुआ है मक्खन घास का भी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आज तीसरा ही दिन है, तीसरे दिन की शुरुआत है आज, लेकिन पौधे बहुत अच्छे जर्मिनेट हो गए। जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे आप लोगों को आगे वीडियो में इसका अपडेट मिलता रहेगा। किसान भाइयों, अगर आप लोग चाहते हैं इन तमाम हरे चारे पर आपको भी कुछ लाभ हो या इन हरे चारों को आप भी मंगाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है एडवांस हाईटेक किसान परिवार का, उस पर संपर्क करके सारे हरे चारे का बीज आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे यहाँ से। ये आप जो सामने फसल देख रहे हैं ये 4G बुलेट सुपर नेपियर हरा चारा है, जिसके स्टीम आती हैं, कलमें आती हैं। ये कलम की भी सप्लाई एडवांस हाईटेक किसान करता है। और उसके आगे हमारा जो है इंडोनेशिया स्मार्ट सुपर नेपियर का प्लांट है। वो सारे हरे चारे के बीज की हम लोग सप्लाई करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको ज़रूरत है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप कांटेक्ट करके इन सारे हरे चारे के डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।